गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू कर रहा हूँ क्लास 9 का सिविक्स चैप्टर 3। ठीक है, टाइटल है द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में जानने के आगे हम लोग कुछ स्टोरी और इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक्स है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग कुछ स्टोरी बताएंगे। द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका एक स्टोरी बताते हैं जिसमें से तुम लोग को पता चलेगा हम लोग का देश में कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्या है। ठीक ना, साउथ अफ्रीका में अगर हम लोग देखें एक एपार्थेड क्या है ना, एक टाइटल है एपार्थेड, APARTHIED। एपार्थेड मतलब होता है जिसमें से बोला गया है नेल्सन मंडेला। तुम लोग नाम जानते हो, साउथ अफ्रीका एक लीडर हम लोग बोलते हैं नेल्सन मंडेला, जिनका हम लोग लाइव देखे 28 ईयर्स। ठीक ना, 28 ईयर्स जो है उन्होंने प्रिजन में और जेल में थे। ठीक ना, उसके बाद कारण क्या था ना, एपार्थेड का कारण में। एपार्थेड दैट्स मीन होगा क्या होता है ना, हम लोग का मतलब साउथ अफ्रीका का सोसाइटी में दो प्रकार का आदमी बिलोंग करते थे। क्या है ना, दो प्रकार का आदमी में डिवाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। समझ में आया? बेसिस ऑफ स्किन कलर मतलब क्या है ना, एक व्हाइट कलर का आदमी होते थे और क्या है ना एक ब्लैक कलर का। ठीक है, ये सारा हम लोग देखे थे साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला ये व्हाइट कलर स्किन और ब्लैक कलर स्किन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में चल रहा था इसका विरोध किए थे। ठीक है, इसीलिए उनको 28 ईयर्स प्रिजन में और जेल में भर दिया गया था। ठीक है, कारण क्या था ना, एपार्थेड मतलब हम लोग बोलते हैं ब्लैक कलर का पीपल को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था। ठीक ना, व्हाइट कलर पीपल को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाता था। ठीक ना, जिसमें से बोला गया देखो ये स्किन कलर का अनुसार में हम लोग इसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। पीपल डिवाइडेड होता था दो पार्ट में। ठीक है, एक देखो व्हाइट कलर का पीपल, एक होता था व्हाइट कलर का पीपल और एक देखो ब्लैक कलर का पीपल। ये टोटल जो टर्म है इसको हम लोग कहेंगे रेशियल। ठीक है, क्वेश्चन होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है ना, साउथ अफ्रीका में हम लोग दो प्रकार का आदमी देखते थे, एक व्हाइट कलर स्किन पीपल और एक ब्लैक कलर स्किन पीपल। इस टर्म को हम लोग बोलेंगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए नेल्सन मंडेला बहुत सारा प्रोटेस्ट किए हैं, जिस कारण से उनको क्या है ना जेल में भेज दिया गया था 28 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो क्या था देखो, ये जो हम लोग बोलते हैं व्हाइट कलर का पीपल और ब्लैक कलर का पीपल मिक्स्ड रहता था, है ना। इसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड रेस। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रेस। मतलब व्हाइट कलर का पीपल और ब्लैक कलर का पीपल जब एक ही साथ रहते थे इसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड रेस, है ना। मिक्स्ड रेस से क्या होता है ना, कलर जब हम लोग बोलेंगे ब्लैक कलर का पीपल के पास राइट नहीं था वोट देने के लिए। क्या देने के लिए? राइट नहीं था वोट देने के लिए। लेकिन हम लोग जाने, हम लोग का इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑल पीपल आर एबल टू देयर वोट, है ना। हर आदमी को क्या है ना वोट देने के लिए अधिकार है। लेकिन हम लोग साउथ अफ्रीका में देखे थे ब्लैक कलर का पीपल जो बिलोंग करते थे उनको वोट देने के लिए कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, उन लोगों को क्या है ना ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता था। तो ये जो परसेंटेज था ये काफी ज्यादा था। कितना? 3/4। समझ रहे? अगर देखो 100 आदमी अगर होगा उसमें से हम लोग बोलेंगे 75% जो पीपल है वो ब्लैक कलर का पीपल है। ठीक है, तो अब देखो उन लोग को वोट देने के लिए अधिकार नहीं था। ठीक है, ये सारा डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देखे थे कहां पे ना, साउथ अफ्रीका में। समझ में आया? तो देखो इसमें क्या होता था, तो ज्यादा दिन होने के बाद हम लोग इंडिया में भी देखे हैं, है ना। महात्मा गांधी का ऊपर भी ये हुआ था, जो ब्लैक कलर पीपल है उनको भी बहुत सारा प्रोटेस्ट का सम्मुखीन होना पड़ा। ठीक है,
महात्मा गांधी का बारे में तुम लोग जानते हो, उसमें ब्लैक, हम लोग इंडिया में भी व्हाइट कलर पीपल और ब्लैक कलर पीपल के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो क्या है ना, ब्लैक कलर का पीपल जो है उनको वोट देने के लिए अधिकार नहीं था। स्कूल जाने को ब्लैक कलर स्किन पीपल अगर होगा तो उनको क्या ना स्कूल पे पढ़ने के लिए कोई अधिकार नहीं था, होटल में जाके खाना खाने के लिए अधिकार नहीं था, ट्रेन में, एक ट्रेन में ब्लैक कलर का पीपल और व्हाइट कलर का पीपल एक ही साथ नहीं जा पाता था। ठीक ना, और कहाँ कहाँ है ना, स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल्स, ये सब जगह नहीं जा पाते थे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए अलग, यहाँ तो ठीक है, मान लीजिए अलग अलग से रखा है व्हाइट कलर पीपल को और ब्लैक कलर पीपल को, लेकिन ब्लैक कलर पीपल को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखें, उन लोगों को वोट देने के लिए अधिकार नहीं था। ठीक है, तो क्या ना, ब्लैक कलर पीपल के अंदर एक गुस्सा क्रिएट होगा, है ना, एक एंग्री फील होगा, तो उन लोगों ने एंग्री फील होने के बाद एक यूनिटी बनाया साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उन लोगों ने क्या सोचा ना, फॉरबिडन फ्रॉम द लिविंग इन द व्हाइट एरियाज, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया जहां पे व्हाइट एरियाज मतलब व्हाइट कलर पीपल बिलोंग करते थे, उस जगह पे उन लोगों ने नहीं रहेंगे। ठीक है, उन लोगों ने एक यूनिटी बनाया, इस यूनिटी को हम लोग कहेंगे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। तुम लोग अम्ब्रेला का जानते हो, जैसे कि हम लोग अम्ब्रेला का देखिए, है ना, कहीं सारा देखो ज्वाइंट मिल के एक ही साथ होता है कि नहीं। तो देखो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी एरिया का पीपल एक ही साथ आके एक प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसको हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ब्लैक कलर का पीपल प्रोटेस्ट करने लगा व्हाइट पीपल का ऊपर, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलेंगे क्या है ना, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो देखो ब्लैक कलर का पीपल क्या करते थे ना, उन लोगों का पास कोई अधिकार नहीं था सिनेमा हॉल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, स्विमिंग पूल में जाने के लिए, ये जो अधिकार नहीं दिया जाता था साउथ अफ्रीका में, इस टर्म को हम लोग कहेंगे, नोट करो, सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन, लिखो सेग्रीगेशन, है ना, इस टर्म को हम लोग बोलेंगे सेग्रीगेशन, SEGREGATION। ठीक है, सेग्रीगेशन। तुम लोग का क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन, तुम लोग इस तरफ से आंसर लिखोगे, इन द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, इन द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, so black color people have no right to join in school, hotels, swimming pools, cinema hall and church, even church में भी जाने के लिए व्हाइट पीपल जाए तो ब्लैक पीपल को नहीं जाना है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था साउथ अफ्रीका में, इस टर्म को हम लोग कहेंगे सेग्रीगेशन। समझ में आया, सेग्रीगेशन बोलेंगे। तो देखो हम लोग कुछ दिन जाने के बाद हम लोग देखेंगे 1950 साल में, 1950 में ब्लैक कलर पीपल क्या शुरू किए हैं ना, ब्लैक कलर पीपल फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम, मतलब क्या शुरू किए थे ना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, सेग्रीगेशन चल रहा था, इसके अगेंस्ट में उन लोगों ने कंप्लेंट शुरू किया और कैंपेनिंग शुरू किया, मतलब देश के अंदर इस तरफ से सिचुएशन और सिस्टम को नहीं रखना है। तो 1915 में उन लोगों ने अगेंस्ट व्हाइट, क्या बोलते हैं, अगेंस्ट व्हाइट पीपल, है ना, व्हाइट पीपल के अगेंस्ट में उन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। ठीक है, तो इस प्रोटेस्ट को हम लोग कहेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन से द्वारा हुआ था, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहेंगे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया, ब्लैक पीपल नेचुरली इसको क्रिएट किया था। ठीक है, तो देखो ये जो है हम लोग देखेंगे, उसके बाद ब्लैक पीपल क्या किए थे ना, ज्वाइन किए थे एक और इसमें पार्टी में, जिस पार्टी को हम लोग बोलेंगे साउथ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, साउथ अफ्रीका, इंडिया का तुम लोग जानते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, तो साउथ अफ्रीका भी उसी तरफ से एक पार्टी को क्रिएट किया, पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी का नाम है साउथ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसको क्रिएट थे, मतलब ज्वाइन करने लगा सारा ब्लैक कलर पीपल। ठीक है,
तो उन लोगों ने क्या ना इस ऑर्गेनाइजेशन में सब इन्वॉल्व हुए हैं। और देखो व्हाइट कलर पीपल में सारे आदमी तो खराब नहीं हो सकता, ठीक ना, उसके अंदर कई सारा पीपल थे जो व्हाइट कलर स्किन कलर में बिलोंग करते थे। उन लोगों ने बहुत सेंसिटिव होता था। सेंसिटिव मतलब होता है कि ना ब्लैक कलर पीपल को भी मदद करते थे, ठीक ना। इसको हम लोग कहेंगे व्हाइट सेंसिटिव। समझ में आया? क्या बोलेंगे? व्हाइट सेंसिटिव। इस टर्म को हम लोग कहेंगे व्हाइट सेंसिटिव। मतलब क्या होता था ना, उन लोगों ने ब्लैक कलर पीपल को भी मदद करते थे। व्हाइट सेंसिटिव कुछ मतलब ज्यादा नहीं है, कई सारा आदमी क्या है ना ब्लैक कलर पीपल को भी मदद करते थे, ठीक है। व्हाइट सेंसिटिव कहेंगे। तो देखो ये इस तरफ से चल रहा था, कितना है ना 2 इयर्स। कितना साल जोड़ के? 2 इयर्स। 2 साल होने के बाद बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारा कैंपेनिंग हुआ, बहुत प्रोटेस्ट करने लगा ब्लैक कलर पीपल, है ना। 2 years after the completing of 2 years discussion and debates मतलब जानते हो एक दूसरे के साथ क्या ना कॉन्वर्सेशन करने लगा जे सही है कि नहीं। 2 साल के बाद एक क्या है ना उन लोगों ने सोचा एक हमारा देश में एक क्या है ना सिस्टम को लाना चाहिए। कौन सा सिस्टम है? वो है तुम लोग का टॉपिक से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, है ना। अगर देखो एक सिस्टम अगर बने, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम का मेन मोटो क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में तुम लोग जानते हो क्या फॉर्म था ना, हम लोग जानते हैं, बोलो आगे तुम लोग 8 में पढ़े हो, राइट एंड क्या होता है, राइट एंड राइट, है ना। मतलब इसमें क्या है ना जो लिखित रहता है, लिखित जो फॉर्म होता है उसको हम लोग को मानना पड़ेगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जानते हो 6 फंडामेंटल राइट्स जो है तुम लोग पढ़े हो। इक्वालिटी हो गया, है ना, इक्वालिटी इसमें हम लोग पढ़े थे। रिलीजियस का इक्वालिटी होना चाहिए, है ना, कास्ट का इक्वालिटी होना चाहिए। ये सब राइट को उन्होंने क्रिएट किया है। तो एक क्या हो रहा है ना, आदमी ट्रस्ट करने लगा किसे ना, देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन रहा है तो ये चाहे व्हाइट कलर पीपुल हो और ब्लैक कलर पीपुल हो और मिक्स्ड कलर पीपुल हो, तीनों आदमी को क्या करना है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए साउथ अफ्रीका का एक इंट्रोडक्शन पार्ट में तुम लोग का साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया गया है। तो इंडिया में भी सेम एज साउथ अफ्रीका की तरफ इंडिया में भी इस तरफ से एक डिजाइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस लिए, व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, किस लिए हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना पड़ता था, इस कारण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।